नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों के इस सफ़र में आज हमारी हमसफ़र है ममता कालिया जी की कहानी बांगड़ू। संवेदना के स्तर पर कई बार हमारे अवचेतन मन में कई चीज़ें होती हैं जो जब हमें सामने नज़र आती हैं तो हमें झकझोर देती हैं। कुछ ऐसी ही वानगी है ममता जी की इस कहानी में। नाम है बांगड़ू। तो अब हम बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो सुनना प्रारंभ करें। हालांकि मौसम कोई ऐसा खुश्क नहीं था। सत्यदेव के होंठ सूखे हुए थे और गाल फटे। उसके सिर पर पीले रंग की टोपी थी और बदन पर खाकी निकर के ऊपर मैली बनियान। इस पीली टोपी से ही उसे पहचाना गया था। डाल्टनगंज से चाचा श्री ने फोन पर बताया था, चीनू की उम्र का लड़का है। मैंने उसके सिर पर पीली टोपी रख दी है और कह दिया है कि इलाहाबाद स्टेशन आने पर पहन कर उतरे। तुम लोग उसे टोपी से पहचान लेना। वाकई स्टेशन पर मुसाफिरों की भीड़ में अनारक्षित डिब्बे से उतरते हुए सत्यदेव को पकड़ पाने में कोई मुश्किल नहीं हुई। विनोद ने उसे घर पहुंचाकर पत्नी के सुपुर्द किया। लो भाई, चाचा श्री की भेजी सौगात। यह तो एकदम बांगड़ू है। इसे इंसान बनाने में बरसों लग जाएंगे। करुणा सेवक विहीन गृहस्थी से इतनी बौखलाई हुई थी कि उसे यह हक्का बक्का सा मददगार भी वरदान लगा। चीनू ने चारों ओर घूम कर देखा और घोषित किया, बेकार है, इसके साथ तो क्रिकेट भी नहीं चलेगी। क्रिकेट के नाम से सत्यदेव की आंखों में हल्की सी चमक आई। आबेला, आबेला। चीनू फोन की घंटी सुन वापस अपने कमरे में चला गया। करुणा को ढेर सी दया उमड़ी। 12 घंटे का सफर करके आया है यह लड़का। पता नहीं बैठने भर की जगह भी मिली थी या नहीं। थका लगा और भूखा भी। उसने डाइनिंग टेबल से उठाकर 2 केले उसे दिए। सत्यदेव ने छिलके समेत एक केला चबा लिया। हैं हैं, छिलका उतार कर खाओ, उसने समझाया। वह नहीं समझा। करुणा ने मेज पर से एक और केला उठाकर छिलका उतारने का ढंग बताया। पहले सोचा इसे खुद खा ले, पर अपना वजन और मधुमेह का ध्यान कर उसने वह केला भी सत्यदेव को दे दिया। बाद में करुणा हर आए गए को बता बता कर हंसी। यह तो एकदम बांगड़ू है, केला भी खाना नहीं आता इसे। मुझे तो रोज इसकी क्लास लेनी पड़ेगी। मुश्किल से 12-13 साल का था सत्यदेव, पर उसके मुख पर बड़ा बुजुर्गाना भाव था। उतनी उम्र का चीनू अभी बिल्कुल अबोध बालकों की तरह ठुनकता रहता था, पर सत्यदेव हर आदेश को सुनने के बाद कहता हाउ और उस काम में जुट जाता। अपने सारे अनाड़ीपन के बावजूद वह तेजी से काम सीख रहा था। ब्रश से कारपेट की धूल निकालना, लंबी झाड़ू से जाले छुड़ाना, बाजार से आलू प्याज लेकर आना, बिस्तरों की चादरें ठीक करना, ये सब समय खाऊ और उबाऊ काम थे। करुणा की गृहस्थी 15 साल पुरानी थी।
अब उसके मन में एक छटनी विभाग खुल गया था। वह सोच लेती, यह काम मेरा है, यह काम मेरा नहीं। वह काम मैं नहीं करूंगी, क्योंकि कोई भी पढ़ी लिखी महिला नहीं करती। कपड़े धोना, फैलाना, उतारना, इस्त्री के लिए देना, वापस मिलने पर सबके कमरों में पहुंचाना, कितने वाहियात काम हैं। तकलीफ यह है कि जिनके लिए सब करो वे धन्यवाद भी नहीं कहते। तो फिर ऐसे नाशुक्र काम करने का क्या फायदा? ठीक यही सवाल उसके मन में तब उठता जब वह सबको गरम रोटी खिलाती। वह सोचती, ये सब आवर्ती जिम्मेदारियां हैं, इनकी कोई समय सीमा नहीं है। ऐसे तो मैं सिर्फ मिसरानी में तब्दील होती जाऊंगी। करुणा ने काफी मेहनत से सत्यदेव को रोटी सेकना सिखा दिया। 3 महीने में ही सत्यदेव ने घर की दिनचर्या में अपनी जगह बना ली। उसमें समझ थी और सुथरापन। अभिव्यक्ति की सामर्थ्य उसकी बहुत कम थी। करुणा के परिवार में सत्यदेव की बेढब्बानी हास्य रस का संचार कर देती। वह पलामू की बिहारी में हिंदी के कुछ शब्द लगा देता। पहनावा उसका ठीक कर दिया गया था, पर कपड़े उसे काटते। ज्यादातर वह सिर्फ निकर पहनकर नंगे बदन काम में जुटा रहता। मेहमानों के आने पर उसे कमीज पहननी पड़ती। वह उनके जाने पर तुरंत कमीज उतारकर रसोई की कील पर लटका देता। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण सब उसे बांगड़ू कहते। उसे इस शब्द पर कोई एतराज नहीं था। अक्सर बांगड़ू कहने जाने पर वह ठीक ठीक हंसता और कहता, का है। शहर में सेवकों का अकाल हो चला था। अच्छी आमदनी वाले परिवारों को भी घर का कामकाज करने वाला आसानी से नहीं मिलता। करुणा मन ही मन अपने चचिया ससुर के प्रति कृतज्ञ होती, जिन्होंने सत्यदेव को भेजकर उसे स्थानीय सेवकों के नखरों से छुटकारा दिला दिया था। वह उसकी आज्ञाकारिता की कायल थी, पर उसके अटपटेपन पर कई बार झल्ला जाती। वह कहती, देखो, तुम ठीक से नहीं रहोगे तो हम तुम्हें वापस भेज देंगे। न जा, सत्यदेव कहता और धूप में टांगे पसार कर बैठ जाता। करुणा यह सोचकर डर जाती कि इसे लू लग गई तो घर के काम का क्या होगा। वह उसे मनाकर वहां से उठाती। रक्षाबंधन के त्योहार पर घर में पूरी और खीर बनी। करुणा ने सत्यदेव को खाना देते हुए पूछा, सत्यदेव, तुमने कभी खीर पूरी खाई है? हाँ, जब हमारी माई मरल रहली तब खैले रहली। 2 दिन खैली। आज के करते रही हो? करुणा की सास पंजाब से उन दिनों आई हुई थी। उसकी बात सुनकर बोली, फिट्टे मुंह, सड़िया गल्ला करना, बहुत आंदा है तेनू। करुणा ने कहा, बच्चा है, वह क्या जाने कि खीर पूरी कभी भी बन सकती है। एक अच्छी सुहागन की तरह करुणा ससुराल के रीति रिवाज मनाने में संतोष का अनुभव करती, लेकिन उसके अंतर्मन में अक्सर 2 संस्कृतियों की उठापटक चलती रहती। कुछ रीति रिवाज उसने माँ के घर में देखे थे, वे स्मृति बनकर दिमाग में टंगे हुए थे। कुछ पर्व त्योहार ससुराल में पहली बार उसने देखे और उन्हें अपना लिया। वैसे भी उसका अंतर्जातीय विवाह था। उसके जीवन में 2 प्रकार की जीवन शैलियां
गड्ड-मड्ड हुई रहती थीं। उसे मायके की जन्माष्टमी और ससुराल की बैसाखी दोनों प्रिय थीं। यही हाल हरतालिका तीज और करवा चौथ का था। इनमें से एक भी दिन की अवमानना उसे सह नहीं थी। उसे लगता ये दोनों व्रत पर्व सुहाग की अचल अटल गारंटी हैं। विनोद अपने व्यवसाय के सिलसिले में अक्सर हवाई यात्राएं करते। जब वह अपने शहर में भी होते तो गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से चलाते। अगर वे कभी घर लौटने में देर कर देते, करुणा का मन आशंका से डोल जाता। फिर वह अपने व्रत और पतिव्रत की निष्ठा की सोचकर आश्वस्त होने का प्रयास करती। यह कहा जा सकता था कि उसे विनोद की गाड़ी चलाने की क्षमता से ज्यादा अपने 2-4 व्रतों की ताकत पर भरोसा था। इधर जब से मधुमेह और उच्च रक्तचाप ने उसके स्वास्थ्य पर असर दिखाना शुरू कर दिया, करुणा को व्रत उपवास में निर्जल निरन्न रहने में कष्ट होने लगा था। खासकर पानी के बगैर पूरा दिन बिताना यातनाप्रद था। विनोद स्वभाव से उदार थे। उसे भूख प्यास से निढाल पड़ी देखकर कहते, देखो, मैं इतनी जल्द मरने वाला नहीं हूं। तुम बेकार जान सुखा रही हो। चलो इकट्ठे खाना खाते हैं। वह क्या है, तुम्हारी तपस्या का मुझ पर बहुत वजन हो जाता है। करुणा पारंपरिक पतिव्रता की तरह उसके मुंह पर हाथ रख देती। प्लीज, अब ऐसे कहिएगा भी नहीं। साल में 363 दिन सबके होते हैं, 2 तुम्हारे हिस्से के। ये मुझे सीधे स्वर्ग पहुंचाएंगे। विनोद आखिर इंसान ही थे। खुश हो जाते। उन्हें लगता इससे अधिक प्रतिवाद, हस्तक्षेप करुणा की निजता पर हमला कर देगा। जब टीवी पर समाचार चलते होते, कभी कभी सत्यदेव कमरे में आकर खड़ा हो जाता। समाचार जिस तेजी से प्रसारित होते, सत्यदेव समझ ना पाता, पर उनके साथ चलते दृश्य चित्र वह ध्यान से देखता। एक बार वह बोल उठा, ओ देखा, आपन लातेहार है। वाकई में पलामू जिले के लातेहार की ही खबर थी, जहां पिछली रात नरसंहार हुआ था। एक साथ 34 लोग मार डाले गए थे। विनोद ने कहा, सत्यदेव, तुम्हारे गांव में बहुत लोगों की हत्या हो गई है, उसी की खबर है। सत्यदेव ठीक ठीक हंस दिया। हमरे घरे तो पहले ही सब मर गए। बाबूजी, 2 बेर तो नहीं मार सकत कोनो। अब कोई नहीं है गांव में? मामा रहे, वो चले गयल धनबाद। छोटी सी उम्र में अर्जित सत्यदेव की निसंगता से विनोद और करुणा दहल उठे, पर वह वैसे ही निर्विकार भाव से रसोई में जाकर रोटी सेकने लगा। सुबह शाम भोजन के समापन पर दाल सब्जी सलाद चावल कुछ न कुछ बच जाता। बचा हुआ खाना फ्रिज में रख दिया जाता। लेकिन सभी घरों की तरह यहाँ भी फ्रिज में रखी हुई चीज बासी मानी जाती। कोई भी प्राणी पिछली रात या पहर का बचा हुआ ना खाना चाहता। अगले पहर ताजा भोजन बनता। सत्यदेव को ताजा भोजन तो मिलता ही, साथ में पिछले दिन का बचा हुआ भोजन भी। अक्सर उसकी खाने की थाली वीआईपी थाली जैसी होती। उसमें कई कटोरियां ज्यादा होती। कई बार करुणा ठंडा बासी भोजन गर्म करने में आलस कर जाती।
सत्यदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बड़े आराम से रोटी के बड़े बड़े कौर तोड़ता, चुटकी से पकड़ उनकी कुलिया जैसा बनाता और दाल सब्जी में डुबाकर मुंह में रखता जाता। कभी उसे ज्यादा भूख लगी होती तो कहता, हमरे पेट में जिन्न है। ओ बोलेला, खाब खाब। सब हंस पड़ते। करुणा बड़ी दरिया दिली से परसों की बची सब्जी, दाल, खट्टा दही और 2-3 रोटी और दे देती। उसे तसल्ली मिलती कि बिना विशेष यत्न किए फ्रिज से अटर सटर साफ हो गया। सत्यदेव के परिश्रमी स्वभाव के कारण घर में सभी के स्वभाव में थोड़ी आरामतल भी आ गई थी। चीनू स्कूल से आकर बस्ता एक तरफ उछालता तो जूते दूसरी तरफ। वह अपने कमरे में टीवी पर कार्टून फिल्म देखते हुए नाश्ता करता और वहीं प्लेट चम्मच छोड़ देता। विनोद ने सुबह पौधों में पानी डालना अब बांगड़ू के सुपुर्द कर दिया। खुद करुणा की कर्मठता में फर्क आ गया। सत्यदेव तरकारी काटता, आटा गूंथता, रसोई साफ करता, चाय बनाता। तब जाकर करुणा उठकर रसोई की कमान संभालती। पहले वह हो चुके कामों पर एक समीक्षक दृष्टि डालती, फिर वह रसोई का रचना पक्ष संभालती। कभी वह सत्यदेव को अकारण डांट देती। करुणा के स्वभाव में नरमी और सख्ती का श्वेत श्याम पक्ष था। ऐसा सिर्फ सत्यदेव के ही नहीं, परिवार में सभी के प्रति वह करती। बाकी लोग उसका मूड पहचानकर चुप लगा जाते, लेकिन सत्यदेव दुखी हो जाता। करुणा उठते ही चिल्लाती, सत्यदेव, तुमने सारे घर में घसर पसर चलकर पंजों के निशान डाल दिए। तुम इस तरह घर गंदा करोगे तो बाइक कितनी बार साफ करेगी? सत्यदेव पोछा लेकर पैरों के निशान मिटाने लगता, पर फर्श पर कुछ निशान छूट ही जाते। दुखी होकर वह पिछवाड़े पड़े तख्त पर चुपचाप बैठ जाता। उसके बैठते ही घर की गतिविधि भी बैठ जाती। अब 10 काम अटक जाते। दरवाजा कौन खोले, प्याज कौन काटे, कुर्सियां कौन झाड़े, कपड़े कौन तहाए। तब करुणा आवाज लगाती, पांगड़ू, क्या नाम सत्यदेव, लो अपनी चाय। जल्दी से चाय पीकर दूध ले आओ। इस अक्टूबर में करुणा की रक्त शर्करा की जांच हुई तो पाया गया कि उसके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। इस बीच जो परहेज और उपचार ढीले पड़ गए थे फिर से कसे जाने लगे। विनोद ने मुनादी कर दी, घर में मीठी चीजें बननी एकदम बंद। कल से तुम 2 किलोमीटर पैदल चलोगी। 3 बार आंख में दवा डालो और आलू चावल किसी के लिए नहीं बनेगा। शाम की चाय में समोसे, दाल मोठ सब बंद करो। करुणा के लिए अपना ही घर जेल की तरह हो गया। कहाँ तो गृहिणी के सर्वोच्च पद से वह स्वयं तय करती थी कि खाने में आज क्या बनेगा, कहाँ सारी कमान पति ने संभाल ली। चलो एक बार को मीठे व्यंजन स्थगित भी कर दो, पर आलू चावल नमक पर बंदिश से तो खाना एकदम खराब हो जाएगा। उसने धीरे से जो रास्ता निकाला। चीनू खाना कैसे खाएगा? दाल चावल के बगैर तो वह प्लेट को हाथ भी नहीं लगाता। और सत्यदेव का भी यही हाल है। कुछ दिन की सख्ती बरतने के बाद विनोद इस ओर से थोड़े निरपेक्ष होकर अपने कारोबार में व्यस्त हो गए। मधुमेह के साथ प्यास का कुछ ऐसा घनिष्ठ संबंध था
कि करुणा दिन भर में 10-11 बोतल पानी पी जाती, फिर भी प्यास खत्म न होती। ऐसे में करवा चौथ का पर्व आया तो करुणा को लगा इस बार व्रत वह कैसे निभाएगी। मजबूरी में उसे सारे तर्क सूझे। उसे लगा वह अपने निमित्त किसी और को व्रत करवा दे तो कैसा रहे। आखिर इतने सारे लोग संसार में अपने धर्म कर्म निभाने के लिए पंडित पुजारी को मध्यस्थ बनाते हैं, खुद घर में बैठे रहते हैं। कोई और उनके निमित्त वैष्णो देवी में पूजा पाठ चढ़ा आता है। उन सब का काम चल ही जाता है, फिर वह तो अस्वस्थ भी है। भगवान उसकी समस्या जरूर समझेंगे। उसने अपने आसपास देखा, घर में सत्यदेव के सिवा कोई भी नहीं था जो इस काम में मदद करता। उसने सत्यदेव से पूछा, सत्यदेव, क्या तुम भूखे रह सकते हो? कितना दिन? अरे बस आधा दिन, सवेरे से रात तक। चांद निकलने पर तुम्हें खूब अच्छा खाना मिलेगा। का मिली? पूड़ी, कचौड़ी, पुआ, खीर, मिठाई और फल। करुणा ने लालच दिया। शगुन के व्यंजन तो उसे बनाने ही थे। उसने अपनी मजबूरी समझाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम उपवास कर लो, हम पूजा कर लेंगे। सत्यदेव मान गया। चतुर्थी के दिन उसने न चाय के लिए बेसब्री दिखाई न पानी के लिए। सारे काम उसी रफ्तार से करता रहा। करुणा ने कहा, थोड़ी देर सुस्ता लो। उसने ध्यान नहीं दिया। रोज की तरह वह इस कमरे से उस कमरे तक भागता रहा। चौथ का चांद 8:30 बजे निकला। करुणा ने आरती का थाल संभाला, चलनी में से चांद निहारा और अंदर आकर आवाज लगाई, बांगड़ू, क्या नाम सत्यदेव? आओ प्रसाद लो, मुंह जूठा करो। सत्यदेव पिछवाड़े अपने तख्त पर बैठा कपड़ों की तह लगा रहा था। रसोई में आकर पहले उसने 1 लोटा पानी पिया। वह अपनी परसी हुई थाली ध्यान से देखता रहा, फिर बोला, खीर? मीठी चीज पर बंदिश के कारण करुणा ने खीर नहीं बनाई थी। उसने 1 कटोरी दूध उसकी थाली में रखा। सत्यदेव ने खाना शुरू किया। करुणा ने उसे और पूड़ी देनी चाहिए। उसने थाली पर हाथ ढक लिया। ना खाब, खा लो ना, सवेरे से भूखे हो। हमका टटका नीक ना लागत, ठंडी अलमारी वाला नीक लागेला। करुणा अपराध बोध से अंदर तक हिल गई। उसने मन में सोचा, अब से वह इसे गरम भोजन दिया करेगी। एक बात बोले? सत्यदेव ने थाली मांजते हुए करुणा से कहा, उपास हम करेली तब पुण्य भी हम ही के मिले का चाहिए। आपन तो दोनों जून खाए लेहली ना। हट, ऐसा नहीं होता। जिसके नाम का व्रत है पुण्य उसी को मिलता है। करुणा ने बुरा मानते हुए कहा, भगवान भी बेईमान हो गयल है। सत्यदेव कहते हुए पिछवाड़े बरामदे में चला गया। करुणा ने रसोई की गैस और बिजली के स्विच बंद करते हुए सुना। सत्यदेव अपने तख्त पर बैठा गा रहा था, नून देबो मांगनी रे, तेल देबो मांगनी, पिया के मंगनी न देब, पिया के मंगनी न देब।
देबो मंगनी रे तिल देबो मंगनी, पिया के मंगनी न देब, पिया के मंगनी न देब। हमरो बलमुआ फूलबा के जोखल, घटी है तो केकरा से लेब, घटी है तो केकरा से लेब। नून देबो मंगनी रे तेल देबो मंगनी, पिया के मंगनी न देब, पिया के मंगनी न देब। हमरो बलमुआ फूलबा के जोखल, घटी है तो केकरा से लेब, घटी है तो केकरा से लेब, घटी है तो केकरा से लेब। अभी आप सुन रहे थे ममता कालिया जी की कहानी बांगड़ू। कहानी के बारे में अपने विचार हमारे साथ अवश्य साझा करें। यदि कहानी आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में इसे शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।